आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे मिडिल क्लास की मुश्किल होती ज़िंदगी की। जानेंगे कि आने वाले वक्त में आपकी 2 वक्त की रोटी पर कितना असर पड़ सकता है। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि आखिर मिडिल क्लास को अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने से भी हाथ सिकोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पहले से महंगाई की मार से करहा रहे मिडिल क्लास की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। आने वाले वक्त में आटा, मैदा, सूजी, बिस्किट और ब्रेड जैसे उत्पाद और महंगे हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक पिछले करीब 1-1.25 महीने में गेहूं की कीमतों में 14% का उछाल दर्ज किया गया है। इस बारे में रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नवनीत चितलांगिया ने कहा, गेहूं की कीमतें लगभग हर दिन बढ़ रही हैं, जबकि सप्लाई की स्थिति बेहद खराब है। उत्तर भारत में मिल से निकलने वाली गेहूं की कीमत जून में 2260 से 2270 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2300 से 2350 रुपए हो गई है। गेहूं व्यापारियों का कहना है कि छोटे व्यापारियों और किसानों ने अपना गेहूं बेच दिया है। इस वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े व्यापारियों ने कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इस साल पहली बार सरकारी एजेंसी भारतीय खाद्य निगम का गेहूं मिल मालिकों को नहीं मिल रहा है। पहले ही सरकार ने आटा, दाल, दही, पनीर जैसी वस्तुओं पर भी 5% जीएसटी लगाने की घोषणा की थी, जिसे 18 जुलाई से लागू किया जा चुका है। सरकार ने इन चीजों के अलावा कई और वस्तुओं को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल किया है। मसलन ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, स्किमर्स और केक सर्वर्स आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की दर से जीएसटी चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा 5000 रुपए से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी 5% टैक्स लगा दिया गया है। 1000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12% के हिसाब से टैक्स लगना शुरू हो चुका है। इसी तरह से पैक्ड मछली, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन और मटर पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले नहीं लगता था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा बंद और लेबल युक्त उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। आपको बता दें कि महंगाई आरबीआई के तय लक्ष्य से कई महीने से ऊपर बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन 7.01% रही है। इस बारे में आज हमने वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से बातचीत की। आइए उन्हें सुनते हैं। जबकि आप जानते हैं कि आम आदमी के लिए जॉब्स तो मिलना मुश्किल है और महंगाई का एक मार उसके ऊपर और पड़ी है। देखिए, ये तो हम सब जानते ही हैं कि पिछले 1-2 सालों से महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आज महंगाई का रेट जो है वो सबसे उच्चतम लेवल पर पहुंचा है पिछले कई सालों में देखा जाए तो। और इसका इंडिकेशन बहुत साफ है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं वो महंगाई में तो हुआ है, क्योंकि हर आदमी उससे पीड़ित है। और अभी जो हाल में सरकार ने जो 5% का जीएसटी की बढ़ोतरी की है, और वो भी ऐसे पदार्थों पर जो कि आम आदमी के यूज में अधिकतर आती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पैकेज दूध, दही, मक्खन और लस्सी और ये सब, और प्लस गेहूं, धान, बारले, ये अगर इन चीजों पर जिस तरीके से टैक्स लगाया गया है, मुझे लगता है कि उसका एक इंडिकेशन जो मार्केट को मिलता है, जिसको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स। जब ये 5% की जीएसटी बढ़ती है, चाहे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में हो, तो उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे सारी मार्केट के ऊपर उसका असर पड़ता है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में प्राइसेस में और भी उछाल जो है वो आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम अब टॉप पे फोकस नहीं करेंगे, हम बॉटम और मिडिल सेक्शन जो है सोसाइटी का उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमारे देश के लिए भी रास्ता वही है कि हम बॉटम और मिडिल सेक्शन जो है सोसाइटी का उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें, उसी के ऊपर ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें, उसी को हम देखें कि ग्रोथ की जो रास्ता है वो उनके हाथ से होके जाता है। एक दो बातें ये करने के बाद मुझे लगता है कि तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि सरकार को चाहिए कि एक अपना एक बेनेवोलेंट रूप दिखाकर वो ये करें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो जो अभी कमेटी बनाई गई है, उसके अंदर कैसे उसको कानूनी अधिकार दिया जाए किसानों को कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम देश में कोई खरीद ना हो। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगी। दूसरी बात है, कुछ ऐसी पॉलिसी डिसीजन लेने चाहिए, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हो या सरकार के अपने अप्रोच के माध्यम से हो, या दोनों की मिली जुली हो, कि भाई हम किस तरीके से
जो जीएसटी को जो जब हम लाए थे, तो वो सारे का सारा बर्डन जो था ना बाकी टैक्सेस का, जिसको कहा गया था कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इंडस्ट्री के ऊपर, उन टैक्सेस से बहुत सारे टैक्सेस खत्म भी किए गए थे, वो सारे का सारा बोझ कंज्यूमर के कंधे पर आ गया है। और उस समय भी मैंने कहा था कि जीएसटी में सारी दुनिया में ये देखा गया है कि कंज्यूमर्स के ऊपर सारा बर्डन आता है। जिनके लिए ये रिफॉर्म लाए गए हैं यानी कॉर्पोरेट्स, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया उसमें, उनको तो कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है जीएसटी में। क्यों नहीं हम उनसे भी एक इस तरीके का टैक्स ले। मिडिल क्लास की कमाई घट रही है और महंगाई की मार बढ़ गई है। इसका असर लोगों के खर्च पर साफ दिखाई दे रहा है। आम आदमी ने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर भी हाथ से कोड़ना शुरू कर दिया है। देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि लोगों की इनकम घटने से लोग अपनी जरूरत की चीजें भी खरीदने से बच रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कहना है कि कोरोना के चलते पहले से बेहाल आम आदमी पर महंगाई ने और बुरा हाल कर दिया है। इस वजह से 50% देशवासियों ने अपने खर्चों में कटौती की है। कंपनी के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि लोगों की तरफ से खर्च में कटौती एफएमसीजी कंपनियों के लिए चिंताजनक है। रॉ मटेरियल की लागत बढ़ने से कई कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में इजाफा किया है और अब भी यह बढ़ोतरी जारी है। इसके अलावा कंपनियों ने कई उत्पादों का वजन भी घटाया है। गोदरेज कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी सुधीर सीतापति ने कहा, कोरोना महामारी ने पहले से ही लोगों की बचत में डाका डाल रखा है। अब महंगाई के चलते लोग अपने खर्चों में कटौती करने को मजबूर हैं। वहीं मार्केट कैप के मामले में एशिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रबंध निदेशक संजीव मेहता का भी कहना है कि लगातार बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और चिंताजनक है। महंगाई बढ़ने से गांव में कंपनी की बिक्री में कमी आई है। मेहता ने सरकार से आग्रह किया है कि आरबीआई इस तरह से उपाय करे कि देश की आर्थिक तरक्की पर बढ़ती ब्याज दरों का असर ना पड़े। मेहता ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा, हमने वॉल्यूम में इस लेवल की गिरावट कभी नहीं देखी है। कई बार वॉल्यूम पर दबाव था जब ग्रामीण मंदी थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही असर दिखाई दे रहा है। मार्केट रिसर्च फर्म नेल्सन के आंकड़ों का हवाला देते हुए HUL ने कहा कि एफएमसीजी मार्केट 7% बढ़ा है, लेकिन जून तिमाही में वॉल्यूम में 5% की गिरावट आई है। इस बारे में भी एक्सपर्ट का नजरिया जानते हैं। देखिए, एक चीज बड़ी समझनी है हमें कि ये जो टैक्स कंसेशन जब हम देते हैं कॉर्पोरेट्स को, जो उसका इकोनॉमिक रीजनिंग है वो तो कुछ और है, लेकिन रियलिटीज में उसका इम्प्लीकेशन जहां पर होता है वो अलग है। अब देखिए, सितंबर 2019 में सरकार ने 1.5 लाख करोड़, तकरीबन 1.45 लाख करोड़ का हर साल टैक्स कंसेशन दिया है कॉर्पोरेट्स को। और उसमें भी ये कहा था कि ये इससे जो है वो कंपनियों में पैसा लगाने की बात थी, वो कमी है वो पूरी होगी, पैसा लगाया जाएगा, उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे जॉब क्रिएशन होगा। ना तो जॉब क्रिएशन हुआ, ना ही हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है। वो जो 1.45 लाख करोड़ हमने कॉर्पोरेट्स को दिया है, मुझे लगता है कि उसको विड्रॉ करने की जरूरत है, उसको विड्रॉ करना चाहिए। और वो जो पैसा है हमें वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के वर्कर्स की जो वेजेस है या उनके प्राइसेस को बढ़ाने के लिए उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका कारण यह है कि देखिए, सबका साथ सबका विकास ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। वो तभी अचीव हो सकता है जब हम सबका, यानी जो आम जनता है उसको हम परचेजिंग पावर ज्यादा दें। परचेजिंग पावर ज्यादा देंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी। अक्सर ये कहा जाता है कि रूरल डिमांड को बढ़ाना है, लेकिन कुछ किया नहीं जाता है, सिर्फ बोला जाता है। मुझे लगता है कि रूरल डिमांड बढ़ाने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप किसानों की इनकम को बढ़ावा देते हैं या उनको हायर प्राइसेस देते हैं और ये अश्योर करते हैं कि एमएसपी के नीचे कोई खरीद ना हो, तो उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है। और जब ये उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो हम ये जानते हैं कि वो मार्केट में ही उसको उपयोग करेंगे, तो उससे डिमांड क्रिएट होगी। और वो डिमांड इतनी क्रिएट होगी कि जो 7वां वेतन आयोग था, जब वो 4 या 5% लोगों को, आप जानते हैं सारे देश में वो उसका फायदा हुआ था, लेकिन उसमें इंडस्ट्री ने कहा कि इससे बूस्टर डोज होगा ये इकोनॉमी के लिए। यानी 4-5% जिन लोगों को वो 7वां वेतन आयोग मिला है, वो मार्केट में वो पैसा लेकर आएंगे, खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा, व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो दौड़ेंगे। मेरा मानना है कि जब हम सबका साथ सबका विकास को ये अप्रोच लेके चलते हैं कि गरीब आदमी के हाथ में पैसा कैसे आए, चाहे वो किसानों के माध्यम से हो, चाहे वो वर्कर्स के माध्यम से हो, तो आप देखेंगे ये बूस्टर डोज नहीं होगी इकोनॉमी के लिए, ये रॉकेट डोज हो जाएगी इकोनॉमी के लिए। जब देश के 50 से 70% लोग अधिक पैसा खर्चेंगे मार्केट में, तो आप देखिए कितनी डिमांड क्रिएट होगी। जुलाई 1 को सरकार ने एक विंडफॉल टैक्स लगाया था, जो भारत से कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल प्रोडक्ट्स को, उनके ऊपर टैक्स लगाया था, और 20 तारीख से उन्होंने कह दिया कि हम इसको विड्रॉ करते हैं।
देखिए, ये कॉर्पोरेट्स के लिए हम अगर सोचते हैं कि सप्लाई साइड को ही बिल्डअप करना है, तो इससे जो है ट्रिकल डाउन होगा, आम आदमी के पास ये पहुंचेगा। देखिए, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। मैं इसलिए गलत कह रहा हूं कि अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा है कि ट्रिकल डाउन जो है वो फेल हो चुका है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप इस एपिसोड के बारे में अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।